गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बीएड क्लासेस स्टार्ट की हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है ये हमारा चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका ये फर्स्ट यूनिट का सब टॉपिक है नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट पहले ही कर दिया है, अब नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। देख लीजिए नेचर ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मीनिंग क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। बोलता है कि साइंटिफिक स्टडी हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, कैसे और क्यों जो ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में जो चेंजिंग्स आती हैं इंसान के, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। Usually concerned with infants, the children's, the field has expanded include adolescent, adult development, aging, and the entire lifespan. The field examines change across the broad range of topic including. बोलता है ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ के अंदर जो जो चेंजेस लाता है, जैसे उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी लैंग्वेज में, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी में जो सेल्फ कंट्रोल में जो चेंजिंग आती हैं, कैसे और क्यों होती हैं, उस सारे की जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मानस शास्त्र। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, फर्स्ट वन देख लीजिएगा, मोटर स्किल। देख लीजिए मोटर स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, सोशल चेंज, पर्सनैलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कंट्रोल एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब वन बाय वन इसको हम करेंगे। सबसे पहला आ गया मोटर स्किल। बाय मोटर डेवलपमेंट इज मेंट दैट the development of strength, speed, accuracy in the use of one's arms, legs, and other body parts or muscles. Motor activities such as head and eye movement, manipulation of the object, sitting, standing, crawling, walking, running, jumping, climbing, dancing, etc. are the important to children in this growth of development. बोलता है ह्यूमन बीइंग जो अपनी मोटर स्किल तो जो हमारे हाथ, बाजू, दिमाग, हमारी स्पीड, स्ट्रेंथ, हमारा उठना बैठना चलना, इन सब के अंदर जो चेंज आती है वो हमारा कौन करता रहता है, वो हमारा मोटर स्किल होता है। मोटर मैंने हमारा जो माइंड है, मोटर ना, यही तो हमसे सब कुछ करवाता है। इस सब के अंदर चेंज आना, हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं मोटर स्किल्स। हमारे मोटर स्किल्स में क्या आते हैं, मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है हमारा, डांसिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। देन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेकंड हमारा है। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान संबंधी, जो हमारा जो माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, उसमें जो चेंजेस डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान से, हमारी बुद्धि से। इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, क्यूरियस, memory, imagination, concept, thoughts, problem solving, sensation, observation and such other activities। बोलता है हमारा सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, हमारे थॉट्स, मेमोरी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन सेकेंड हमारा आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन और आल्सो नोन एज कॉग्निटिव कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी अटेंशनल सिस्टम। बोलता है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, ये एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कोई प्लानिंग करना, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना, शासनात्मक। दैट कंट्रोल्स मैनेज अदर प्रोसेस सच एज वर्किंग मेमोरी, रीजनिंग, टॉक्स एबिलिटी एज वेल एज प्लानिंग सेशन। बोलता है किस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह अपना प्लान करना काम को, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मॉरल अंडरस्टैंडिंग में होता है कि इंसान के अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो। मॉरल होता है एक शिक्षक रूपी ना, जिसे हमें पता है कि हमारी चीज़ हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ऐसी डेवलपमेंट जो होती है ना, हमें अपना सच और सही और गलत के बारे में जो डेवलपमेंट होता है मॉरल अंडरस्टैंडिंग। फिर होती है लैंग्वेज एक्विजिशन, लाइक मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, थिंकिंग। लैंग्वेज इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज। लैंग्वेज लाइज द वेरी कोर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, हमारा बोलने का तरीका, कैसे बोलना है, ये भी हमारे डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सोशल चेंज refers to an alteration or change in the social order of the society. Social change may include changes in the nature, social institutions, social behavior, social relation। मतलब कि हमारा सोसाइटी के साथ कैसे डील करनी है, कैसे बैठना उठना, ये भी हमारे डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एक
फीचर है जिसे बोलते हैं सोशल चेंज। देन पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज आती है हैज़ टू डू इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग पीपल इन बिहेवियर, बंदे के बिहेवियर में जो चेंज आती है। The term personality refers to ensuring particular pattern of behavior in a variety of situation. टाइम टू टाइम इंसान की पर्सनालिटी में जो डिफरेंस होता है, जैसा इन्वायरमेंट होता है बंदा वैसा ही अपने आप को शो करता है। ये भी एक फीचर है किसका, डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। देन इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होती है हमारे फीलिंग्स, जो जज्बात होते हैं, हमारे इमोशंस के अंदर जो आती है चेंज, हमारे करेक्टर के अंदर, ये भी हमारी क्या होती है, इमोशन एक टाइप्स की फीचर है डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। देन सेल्फ कंसेप्ट आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। इट इंक्लूड द एलिमेंट्स लाइक एकेडमिक परफॉर्मेंस, जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअलिटी एंड रेशनलिटी। सेल्फ कंसेप्ट, अपने आप को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, अपना कैसा बिहेवियर रखना है, हम ये भी एक इसका फीचर है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन को बोलते हैं। और इंडिविजुअलाइजेशन is the development of the distinct personality of an individual regarding the persisting identity in a particular stages of life which individual characters are possessed and by the which recognized are known। बोलता है कि टाइम टू टाइम जो इंसान अपनी आइडेंटिटी अपने आप में चेंज लाता है उसे कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। देन इमोशनल डेवलपमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है ये नीचे, अगर आपको शॉर्ट नोट आता है। इमोशनल डेवलपमेंट में इमोशंस डायरेक्ट रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज़, दे आर टू कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल। बोलता है जो हम अपने डायरेक्ट बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, वो इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। ये आप देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। इमोशंस प्ले सेल्फ रोल इन रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज लाइफ। बोलते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जज्बात, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड वन हैंड बाय इंस्पायर द लर्नर्स एंड अदर हैंड कीप टू ओवर नेगेटिव बिहेवियर एंड देन एजुकेट अस अवॉइडिंग एग्रेसिव बिहेवियर। ये देख लीजिएगा। देन अब जो ये तो मैंने अपने नोट्स से करवाया, अब ये कुछ बुक से मटेरियल है, ये देख लीजिएगा। नेचर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई ह्यूमन बींग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। कैसे इंसान अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाता है, कब और कैसे लाता है, ये देख लीजिए आप। इसके कुछ फील्ड एग्जामिन टॉपिक्स, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, सोशल चेंज, पर्सनैलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कंसेप्ट एंड एम्पावरमेंट। These that grow in increasing order development and no can explanation by development psychology as given below। अब इसका नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। बोलते हैं डेवलपमेंट क्या है, हमारा रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन होता है कि इंसान के मैच्योर होना, मतलब बंदा मैच्योर हो गया है। लर्निंग के अंदर चेंज आता है। डेवलपमेंट ऑफ ए बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। ये हमारी ग्रोथ और हमारी लर्निंग की ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट इज ए ग्रेजुअल, इट टेक्स टाइम। जो डेवलपमेंट ग्रेजुअल होती है, इट टेक्स टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होती थी डेवलपमेंट। बंदे और एक बच्चे का जन्म आज हुआ है, छोटा सा है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, हर एक चीज़ सीखेगा। पेड़ एग्जाम्पल, पेड़ आप छोटा लगाओगे, 1 महीने के बाद, 1 साल बाद उसकी लेंथ भी तो इंक्रीज होगी ना। ये जैसे ग्रोथ में ये डेवलपमेंट चेंज आती है। डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑलवेज। मतलब हर इंसान में डेवलपमेंट एक सेम नहीं होती। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट वो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, पेरेंट्स टू पेरेंट्स एंड इन्वायरमेंट, आपके जो आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट उस पर भी बेस करती है। डेवलपमेंट फॉर द टेक्स मेक्स पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू डिफरेंट मूवमेंट्स। Development also proceed for the trunk outward towards the more distant parts. Development is the result of maturation learning की वापस रिपीट हो गया। Development follows sequence, development sequence follow करती है। The child crawls before creeps। ये एग्जांपल आगे, बच्चा पहले जब बच्चे का बर्थ होता है, जब छोटा होता है तब वो ना चलता है ना कुछ करता है। जब वो 6 या 9 मंथ्स का होता है, क्रॉल करता है, देन क्रीप करता है, फिर स्टेन होता है, खड़े हो जा सकता है, फिर वॉक करता है, बबल्स करता है, बिफोर अटर है वर्ड है ना, इस तरह पहले करता है, ऐसे करता है, फिर उधर बोलने की जायज़ सीखता है। डेवलपमेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शंस प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउन वर्ड। ये थे आपका कुछ बुक से मटीरियल, कुछ ये नोट से था, ये आप देख लीजिएगा। आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होता है, उसके फीचर्स पढ़े। ये कुछ 10 फीचर्स थे, ये देख लीजिएगा। और उसका नेचर कैसा डेवलपमेंट का, ये भी हमने कंप्लीट कर दिए। थैंक यू।